बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अभी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है दही के फ़वाइद। इसके अलावा ख़बरदार, खाने की चंद ऐसी अशिया जिनका इस्तेमाल दही के साथ हरगिज़ नहीं करना चाहिए। दही के वैसे तो बेशुमार फ़वाइद हैं। अकेले आप दही को खा सकते हैं, लेकिन चंद अशिया के साथ खाना आपको फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो कौन सी अशिया है, उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करेंगे दही के फ़वाइद की। तो नाज़रीन, पूरी दुनिया में लोग दही बहुत शौक़ से खाते हैं। ख़ासकर गर्मियों में दही के एक प्याले से ज़्यादा तरोताज़ा कोई चीज़ नहीं। ये मैदे को सुकून बख्शता है, क्योंकि दही में मौजूद बैक्टीरिया हाजमे के अमल में मदद देते हैं। दही के बारे में एक बेहतरीन चीज़ ये है कि जिस्म को दीगर ग़िज़ाओं से ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करने में भी मदद दे सकता है। ये हकीकत में पूरे मुल्क में एक अहम ग़िज़ा है और विटामिन और मादनियात से भरी हुई है, जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में भी मदद करती है। दही का न्यूट्रिशन प्रोफाइल बहुत मज़बूत होता है, लेकिन जब दही के साथ गलत ग़िज़ाएँ खाई जाएँ तो ये ग़िज़ाई अज्जा हमारे जिस्म को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये खाने सेहतमंद हो सकते हैं, लेकिन आपके ख्याल से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल आपको दही के साथ करना चाहिए। दही से आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतर करता है। बदहज़मी के मसले में मुब्तला अफराद को दही के बाकायदा इस्तेमाल से बेपनाह फ़ायदा होता है। ये मैदे में तेज़ाब की सतह में तवाज़ुन बरकरार रखने की सलाहियत रखता है। दही की पीएच लेवल को कंट्रोल करने की सलाहियत इसे बदहज़मी के लिए बेहतरीन इलाज बताती है। दही को ग़िज़ा में शामिल करने से दीगर ग़िज़ा को मौसर तरीके से हज़म करने में मदद मिलती है, जो पूरे जिस्म को बेहतर ग़िज़ाइयत फ़राहम करती है। इसके अलावा पेचिश के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को थोड़ी मकदार में दही खाने से मैदे को सुकून मिलता है। वज़न कम करने के लिए दही खाना बहुत अच्छा है। यानी वज़न कम करने की कोशिश करने वाले अफराद को चाहिए कि वो दही को डाइट प्लान में शामिल करें। कैल्शियम की बेतहाशा दस्तयाबी के साथ दही मोटापे से लड़ने में मदद करता है। कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल की तख्लीक को महदूद करता है, जो जिस्म के में वज़न में इजाफे की तरफ ले जाता है। लिहाजा कोलेस्ट्रॉल से लड़ने के लिए एक शख्स को बाकायदगी से एक ख़ास मकदार में दही खाना चाहिए, जिसमें कैल्शियम की ज़रूरी मकदार फ़राहम करने के लिए तकरीबन 18 औंस काफ़ी है। दही हड्डियों की मजबूती को बेहतर बनाता है। नाज़रीन, दही कैल्शियम फास्फोरस का एक बड़ा ज़रिया है। ये दोनों अनासर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, इसलिए हड्डियों और दांतों की कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दही बहुत ही काबिल एतमाद इंतखाब है। दही का बाकायदगी से इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा जो कि गठिया और ऑस्टियोरेज जैसे मसाइल से बचाता है। दही सेहतमंद दिल के लिए मुफीद। दही दिल के मसाइल रोकने और कम करने में मदद करता है। रोज़ाना खुराक में दही को शामिल करना कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद करता है। ये सेहतमंद दिल के काम करने में मदद करता है। जिसम में कोलेस्ट्रॉल की कम मकदार शरीयानों को साफ़ रखने में मदद देती है और हमवार खून की रवानी की इजाज़त देती है। इसलिए दही के इस्तेमाल से दिल से मुतल्लिक़ अमराज का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दही एक दूध की मसनूआत है, जो उबाल के अमल के ज़रिए बनाई जाती है और इसे पूरे जिस्म के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद जाना जाता है। क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए से लेकर हाज़मे को बेहतर बनाने और वज़न कम करने में मदद करने तक दही ये सब कर सकता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दही अंदामे नहानी के इन्फेक्शन को रोकने
और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होता है। ये एक बहुत ही मुफीद दूध की मसनूआत है, इसलिए कहा जाता है कि इसे अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करना चाहिए। आप इसके साथ साथ रायता बना सकते हैं या छाछ या सिर्फ एक स्मूथी। अब हम बात करेंगे कि दही किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है फ़िश यानी मछली। मछली के साथ दही खाने से ज़रूर परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्रोटीन से भरे होते हैं। ज़राए के मुताबिक जब जानवरों के प्रोटीन को सब्जी खोर प्रोटीन के साथ मिलाया जाता है तो इंसानी जिस्म के लिए एक साथ हज़म करना मुश्किल होता है। दोनों को मिलाने से पेट से मुतल्लक मसाइल पैदा हो सकते हैं। तेल वाली ग़िज़ाएँ। जब दही को पराठा, भटूरा या पूड़ी जिसे आम कहते हैं हलवा पूड़ी जैसी तेल वाली ग़िज़ाओं के साथ मिलाया जाए तो ये हाज़मे के अमल को सुस्त कर सकता है और आपको दिन भर सुस्ती का एहसास भी दिला सकता है। यही वजह है कि तेल वाले खाने और दही को कभी भी एक साथ ना खाने का मशवरा दिया जाता है। मैंगो यानी आम। आम को गर्म फितर के तौर पर जाना जाता है, जबकि दही को कूलेंट के तौर पर जाना जाता है। जब आप इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो ये हाज़मे के अमल में अदम तवाज़ुन पैदा कर सकता है और जिल्द के मसाइल का बायस भी बन सकता है। ये दोनों ग़िज़ाएँ आपके जिस्म में जहरीले के मवाद का सबब बन सकती हैं। ओनियन यानी प्याज। आम की तरह प्याज भी फितरत के एतबार से गर्म है और जब इन दोनों ग़िज़ाओं को एक साथ मिलाया जाए तो ये जिल्द की एलर्जी जैसे दाने, एक्जिमा और चंबल का बायस बन सकता है। मिल्क। अजीब लगता है ना, लेकिन दूध और दही का एक साथ इस्तेमाल आपके जिस्म में तेज़ाबियत, सीने की जलन, यहाँ तक कि उफारा जैसे मसाइल का सबब बन सकता है, क्योंकि दूध की मसनूआत दोनों चर्बी के साथ साथ प्रोटीन भी ज़्यादा होती हैं। अरहर की दाल। अरहर की दाल जब आपके जिस्म पर गर्म असरात रखती है, इसलिए इसके साथ दही का इस्तेमाल सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का बायस बन सकता है। ये उफारा, गैस और तेज़ाबियत के साथ साथ लूज़ मोशन का सबब भी बन सकता है। दही के ज़िमनी असरात और एलर्जी। अगरचे दही वज़न कम करने में मददगार है, लेकिन रोज़ाना इसका इस्तेमाल मोटापे का बायस बन सकता है। लोगों को इस मकदार के बारे में बहुत एहतियात यानी मुहतात रहना चाहिए जो वो हर हफ्ते खाते हैं। दही कुछ लोगों के लिए भारी हो सकता है, जो कब्ज़ का बायस बन सकता है। मसला सिर्फ भारी मकदार में खाने से होता है। दही हड्डियों और दांतों को मजबूती फराहम करता है, लेकिन जिन लोगों को पहले से गठिया वगैरह है, इन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर दही खाने से गुरेज करना चाहिए। ये जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी दही के फ़वाइद और इनका मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल के बारे में नुकसानात। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को